हेलो स्टूडियो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब मस्त होंगे, बढ़िया होंगे और पढ़ाई भी बढ़िया चल रही होगी। कई सारे स्टूडेंट्स हमसे बोला कि सर हमें एक छोटा सा ओवरव्यू दे दीजिए कि कैसे हमें अपने एप्लीकेशन फॉर्म को भरना है, क्या क्या सेक्शन से डिटेल्स पूछी गई हैं। तो ये वीडियो जो है उसी पे बेस्ड है और इसके अंदर मैं आपको वो सारी चीजें बताऊंगा जो छोटी छोटी पूछी गई है हमारे हमारे फॉर्म के अंदर। हालांकि अगर आपको इसका डिटेल वीडियो देखना है कि कैसे हमने डिटेल स्टेप बाय स्टेप भरा है, तो आप उसके लिए हमारे आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं और वहां से डिटेल स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉर्म को भरना है वो भी देख सकते हैं। फ्रॉम रजिस्ट्रेशन मतलब अगर आपने आज तक कभी रजिस्टर नहीं किया है तो वहां से लेकर के फी पेमेंट तक का जो पूरा प्रोसेस है वो भी डीपली एक्सप्लेन किया गया है और बताया गया है कि कौन कौन से टैब हैं। मैं इस वीडियो के अंदर आपके लिए जो सहायता करने के लिए हूं वो ये कि आप फॉर्म भरते समय आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट टैब्स मिलेंगे जिसपे आपको जो है ध्यान देना है और उसमें मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है। आई रिपीट, उसमें मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है क्योंकि करेक्शन विंडो का भले ही ऑप्शन हमें मिला है, पर लास्ट ईयर के हिसाब से भी क्या हुआ था कि करेक्शन विंडो के अंदर कुछ ऐसी बेसिक चीजें थी जो आपको गलत नहीं करनी थी। तो कौन कौन सी चीजें जो आपको नहीं गलत करनी है वो हमारे वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा। हालांकि कुछ चीजें इसमें जो मैं बताऊंगा उसमें भी चेंजेस किए जा सकते हैं जब करेक्शन विंडो आएगा। ये तो करेक्शन विंडो पे ही डिपेंड करता है कि वो किस किस चीजों में करेक्शन अलाउ करते हैं। पर अगर आप फॉर्म भर रहे हैं और आपने पहली बार इतना डिटेल फॉर्म भरना स्टार्ट किया है या सोचा है फॉर्म भरने का, तो आप जरूर, मेरी एडवाइस है कि वो वीडियो देखें जिसके अंदर डिटेल इंफॉर्मेशन है। तो हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं आपको सब टॉपिक पता चल जाएगा। वो क्या है, हाउ टू अप्लाई फॉर सीयूटी यूजी 2024। और जो सबसे पहले चीज है, हम सबको पता है कि सबसे पहले आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। तो मैं आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट दिखा देता हूं। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है वो है हमारी exams.nta.ac.in। क्या है वेबसाइट? exams.nta.ac.in। आपको इस वेबसाइट पे जाना है, क्लिक करना है और अगर आप देखिए तो यहां पे क्या लिखा है सबसे बड़ा बड़ा, सीयूटी यूजी 2024 क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑब्लिक लॉगिन। तो रजिस्टर करने के लिए और लॉगिन करने के लिए यहां पर क्लिक करना है। और यहां पे जो रेड स्ट्रिप चल रही थी अभी आपने देखी होगी, उसका मतलब ये है कि रजिस्ट्रेशन पोर्टल चालू है और स्टूडेंट्स जो हैं इस पे जा करके देखिए, ये आया रजिस्ट्रेशन विंडो इज ओपन, मतलब रजिस्ट्रेशन पोर्टल जो है वो चालू है। और सीयूटी यूजी एप्लीकेंट्स के लिए एक इंफॉर्मेशन भी चल रही है कि यूनिवर्सिटीज एंड देयर ऑफर्ड प्रोग्राम्स आर डायनेमिक एंड आर बीइंग अपडेटेड रेगुलरली। ठीक है ना। तो मतलब कि इसके अंदर कोई नया अगर आपका आता है कोई आपका प्रोग्राम, तो वो भी अपडेट कर दिया जाएगा। डायनेमिक का मतलब कि स्थिर नहीं है, उसमें कोई ना कोई चेंजेस आपके बने हुए हैं। तो जैसे ही अगर आप यहां पे देखेंगे तो आपको इस पे क्लिक करना है, क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन, और नेक्स्ट पेज खुल जाएगा। और नेक्स्ट पेज के अंदर आपको यहां पे दिखाएगा इधर एप्लीकेशन फॉर सीयूटी यूजी 2024, एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड। ये तब आपको मिलेगा जब आपने रजिस्टर कर लिया होगा, एक स्टेप आपने बना लिया होगा। पर अगर आपने अभी तक एक बार भी रजिस्टर भी नहीं किया है, कुछ नहीं किया है, आप पहली बार इस वेबसाइट पे आए हैं, आप सीयूटी ने पहले आपने कभी फॉर्म खोला भी नहीं है, तो आपको क्लिक करना है कहां, साइड में यहां पे लिखा है न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हियर। मैं जूम भी कर देता हूं, आपको दिख जाएगा न्यू कैंडिडेट्स रजिस्टर हियर। आपको इस पे क्लिक करना है, न्यू कैंडिडेट्स रजिस्टर हियर, अगर आपने एक बार भी अभी तक रजिस्टर नहीं किया है और आप पहली बार फॉर्म भरने आए। तो मैं वापस से आपको एक बार रिमाइंड करा देता हूं कि अगर आपने फॉर्म एक बार भी नहीं भरा है तो उसको आप सीधे भरना ना स्टार्ट करें, क्योंकि लंबा फॉर्म है, डिटेल इंफॉर्मेशन मांगी गई कई सारी। तो आप जरूर उस वीडियो को देखें जिसके अंदर हमने स्टेप बाय स्टेप बताया है कि रजिस्ट्रेशन से लेकर के फी पेमेंट तक क्या क्या आपसे चीजें पूछी गई हैं, क्या क्या आपको डिटेल्स उसके अंदर फिल करनी है। तो जब आप यहां पे क्लिक करेंगे न्यू कैंडिडेट हियर, तो आपको एक फॉर्म खुलेगा जिसके अंदर बताएगा कि जनरल की फीस कितनी है, 3 सब्जेक्ट्स की 1000, ओबीसी एनसीएल की फीस कितनी है, ईडब्ल्यूएस की 900, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी थर्ड जेंडर की कितनी है 800, और सेंटर्स आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर जो दे रहे हैं लोग वो दे रहे हैं 4500 के अंदर। अगर आप एडिशनल सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, मतलब 3 से अलावा और सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, तो पर सब्जेक्ट आपको 400 रुपए भरने पड़ेंगे जनरल कैटेगरी के अंदर। उसके बाद 375 पड़ेंगे ओबीसी एनसीएल के अंदर, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी में 350 और आउटसाइड इंडिया 1800। तो ये हमारा क्राइटेरिया है फीस का। ठीक है, चलिए अब जैसे ही आप यहाँ पे आते हैं, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा कि आपको यहाँ पर पासवर्ड बनाने हैं अपने। ठीक है ना, पासवर्ड जो बनेगा उसके कुछ क्राइटेरियाज लिखे हैं, लॉगिन आईडी आपकी बन जाएगी। आप यहां पर इसको एक्सेप्ट करते हैं। आई हैव डाउनलोडेड द इंफॉर्मेशन बुलेटिन, इंफॉर्मेशन बुलेटिन को जरूर डाउनलोड करें, उसमें बहुत सारी डिटेल्स हैं और उसको देख देख के ही फॉर्म भरें, क्योंकि हो सकता है कि आप कोई मिस्टेक ना कर दें।
जैसे ही आप इसको ओके करते हैं तो क्लिक हियर टू प्रोसीड, ठीक है। यहां पे आप क्लिक हियर टू प्रोसीड पे क्लिक करेंगे और आपका आगे फॉर्म खुल जाएगा। इसके अंदर आप आधार डाल करके भी अपना लॉगिन कर सकते हैं। एबीसी आईडी, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स, अगर आप देखें तो एबीसी आईडी पे हमने एक छोटा सा वीडियो बनाया है कि एबीसी आईडी आखिर है क्या। तो उस वीडियो को आप देखें एबीसी आईडी को और समझ जाएं कि एबीसी आईडी क्या है। ये सब करने के बाद आपको यहां पर क्या मिलेगा, जैसे आप ये सब कर देंगे उसके बाद आपका लॉगिन पेज खुल जाएगा। वहां आप अपनी बेसिक डिटेल्स भरेंगे, नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ठीक है ना। एक वैलिड ईमेल आईडी, वैलिड ईमेल आईडी का मतलब यह है कि जैसे ही आपका एग्जाम ओवर होगा, रिजल्ट होगा, तो एनटीए आपसे जो है ईमेल के थ्रू कांटेक्ट करेगा और वो ईमेल आपका एक एक्टिव ईमेल होना चाहिए। कोई ऐसा ईमेल नहीं जिसका आप पासवर्ड भूल गए, कोई ऐसा ईमेल नहीं जिसका इनवैलिड हो या आप यूज नहीं करते हो। एक एक्टिव ईमेल जिससे अगर आपको एनटीए कोई इंफॉर्मेशन भेजता है तो आप उसको तुरंत एक्सेस कर पाए। तो ध्यान रखें कि जो आपका ईमेल आईडी होना चाहिए वो एक एक्टिव ईमेल आईडी होना चाहिए। लौट के आते हैं अपने उस पे नोट पे और देखते हैं। यह हमने कवर कर लिया कि बेसिक डिटेल्स आपको भरनी है। बेसिक डिटेल्स के अंदर आप बिल्कुल गलती मत करना, क्योंकि लास्ट ईयर मुझे याद है कि कैटेगरीज के अंदर उन्होंने चेंज करने नहीं दिया था। मतलब करेक्शन विंडो में आप कैटेगरी को चेंज नहीं कर सकते, तो बेसिक चीजें आप नहीं चेंज कर पाएंगे। तो बेसिक डिटेल्स को आपको एकदम सही भरनी है। आगे बढ़ते हैं। आप एक कंफर्मेशन आएगा ईमेल या एसएमएस के थ्रू, ये आप जब कर लेंगे उसके बाद आप एप्लीकेशन आईडी डालेंगे वापस से और उसके बाद आप कहां जाएंगे, लॉगिन में। मैं दिखा देता हूं आपको। जब आप ये सब कर लेंगे, ठीक है, उसके बाद जब आप रजिस्ट्रेशन पे वापस से क्लिक करेंगे तो जो ये पेज खुलेगा वो खुलेगा आपका। ये आपके पास एक एप्लीकेशन नंबर जो बना जनरेट हो चुका होगा, पासवर्ड आपने बना लिया होगा, सिक्योरिटी कोड डाल के लॉगिन करना है। इस लॉगिन करते ही आपको क्या करना होगा, लॉगिन करते हुए अपने डिटेल्स भरने होंगे, आपको एप्लीकेशन फॉर्म पूरा भरना होगा और वो यूनिवर्सिटीज और प्रोग्राम्स को ऐड करना होगा जो आप पहले अचीव करना चाहते हैं। मतलब आपको पहले लगता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटीज के प्रोग्राम को आपको लगना है, तो अपने कोर्सेज को आप उसी हिसाब से, जो भी कोर्सेज के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ दो ऑप्शंस आपके पास ये आएंगे फॉर्म भरते समय, आपके दिमाग में आने चाहिए कि आपको आपका प्रेफर्ड कोर्स चाहिए या फिर आपको आपकी प्रेफर्ड यूनिवर्सिटी चाहिए। मतलब अगर आप बीएससी ऑनर्स करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी से करना है, या फिर बीएससी ऑनर्स किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से भी आप कर सकते हैं जो कि अच्छी हो। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग ऐसा रहता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही पढ़ना चाहते हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी का ही कोई कोर्स ले लेते हैं, भले ही उनको कुछ भी कोर्स मिल रहा हो। तो यहां आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लीजिएगा। और या फिर अगर आपको कोई भी डाउट आता है कि सर हम क्या करना चाहते हैं, हम कैसे फॉर्म भरें, तो आप हमें इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप हमारे नंबर 6394487896 पे कॉल कर सकते हैं, या फिर मैसेज भी कर सकते हैं कि सर हमें ये डाउट्स है। अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के हैं या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के हैं तो उनके लिए क्या क्या ऑप्शंस खुले हुए हैं हमने आई बटन पे लगा दिया है। आप वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का वीडियो देखिए और उसके बाद आपको एकदम क्लैरिटी आ जाएगी, अगर उस पूरा वीडियो देखते हैं, कि पीसीबी से आप कहां कहां जा सकते हैं, पीसीबी में, पीसीएम में आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। पर इस चीज को जरूर ध्यान रखिए कि आप यूनिवर्सिटी अच्छी चाहते हैं या फिर अपना कोर्स अच्छा चाहते हैं। दोनों चीजों को आपको बैलेंस करना पड़ेगा। और अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो आप हमें इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, आपको एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करना है। आपके पास एग्जामिनेशन सेंटर के ऑप्शन आएंगे, आप जहां पे भी एग्जामिनेशन देना जाते हैं, मतलब अगर आप अपनी सिटी में देना चाहते हैं तो उसको चुनिए, फिर दूसरा ऑप्शन, फिर तीसरा ऑप्शन। तो ऐसे करके आपके पास ऑप्शंस भी आएंगे, तो अपने पास की ही चीजों को चुनिएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए लखनऊ में हैं आप तो लखनऊ, कानपुर, ठीक ऐसे चुन लीजिएगा। अगर दिल्ली में है तो दिल्ली, नोएडा, ऐसे चुनिएगा जिसमें आपका डिस्टेंस बहुत ज्यादा ना हो, कि अगर आपको पहला ऑप्शन नहीं मिल पाया किसी वजह से तो आपको कम से कम दूसरा मिल जाए। ठीक है ना, तो सारे ऑप्शंस अपने पास पास के रखिएगा, क्योंकि ये वही है जहां पर आपको जाकर के एग्जाम देना है अपना। अब ये एग्जाम आपका सीबीटी भी हो सकता है, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी हो सकता है, और इस बार तो ऐसा भी है कि अगर 1.5 लाख से ज्यादा एप्लीकेशंस पढ़ेंगे तो वो एग्जाम हाइब्रिड मोड में हो जाएगा, मतलब ओएमआर के थ्रू भी होगा, पर होगा इन्हीं सेंटर्स में जो आपको सेंटर अलॉट होगा। तो ध्यान से भरिएगा। उसके बाद आप अपनी एप्लीकेशन फी भरेंगे। मैंने स्टार्टिंग में आपको एप्लीकेशन फी बताई थी क्या है। अगर 3 सब्जेक्ट लेते हैं जनरल में तो 1000 रुपए है, और उसी हिसाब से अगर आप एक सब्जेक्ट और लेते हैं तो पर सब्जेक्ट 400 इंक्रीज होती है, मतलब 6 ले सकते हैं तो टोटल 2200 रुपए 2200 जो है आपके पड़ेंगे, क्योंकि 1200 रुपए एक्स्ट्रा आपके पड़ेंगे। 3 सब्जेक्ट की 1000 है, बाकी 3 की कितनी हो जाएगी 1200, यानी टोटल
2200 रुपए पड़ेगी जनरल की फीस। उसके बाद अगर आप देखें तो आप जब इस अपनी फी को पे कर लेने के बाद आपके पास लास्ट में ऑप्शन आएगा सबमिट एंड डाउनलोड सर्टिफिकेशन, ठीक है ना। आप उसके बाद अपने फॉर्म को सबमिट कर देंगे, सबमिट करने के बाद आपके पास फॉर्म को डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो इस फॉर्म को डाउनलोड कर लें, क्योंकि ये अब आपके लिए बहुत जरूरी है, काउंसलिंग के समय जरूरी होता है, अपने प्रेफरेंसेस को चूज करते समय बहुत जरूरी होता है, एप्लीकेशन आईडी अक्सर भूल जाते हैं तो वो बहुत जरूरी होता है। तो मैंने इस वीडियो के अंदर कुछ बेसिक चीजें हैं जो मैंने आपको बताई कि आपको अपना बेसिक डिटेल्स गलत नहीं करना है, यूनिवर्सिटी के कोर्सेज क्या होने चाहिए आपको उस हिसाब से चूज करना है, या फिर कोर्सेज के हिसाब से यूनिवर्सिटी चूज करनी है। तो ये दोनों आपके लिए ऑप्शन है। फी पेमेंट कैसे होना है, क्या होना है, मैंने आपको बता दिया है। और एंड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अपने फॉर्म को आप सही से भरें, मिस्टेक्स को मिनिमम रखें जिससे आपको कोई भी घबराहट ना हो। एप्लीकेशन फॉर्म को संभाल के रखें, काउंसलिंग के वक्त आपसे ये सारी चीजें मांगी जाती है तो ध्यान रखें, इसको प्रिंट आउट निकाल के अभी ही अपने पास रख लें। तो ये एक छोटा सा वीडियो मैंने आपको बनाया इसके ओवरव्यू के लिए, जिसमें आपके अलग अलग क्वेश्चंस जो थे वो मैंने एक ही जगह सॉल्व किए। पर अगर आपको डिटेल्ड वीडियो देखना है तो आप मेरे आई बटन पे क्लिक करें या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे हमने लिंक डाला हुआ है, आप वहां क्लिक करें और उस वीडियो को जरूर देखें जिसके अंदर हमने स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को भरा है। अभी तक के लिए इतना ही। अगर आपके कोई और भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम उस पर वीडियो बनाएंगे, आपके कमेंट के जो भी क्वेरी है उसको हम वीडियो के माध्यम से दूर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।